हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन ने जल चक्र और ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र के बारे में डिस्कस किया था, उनको समझा था। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो वहाँ से आप उनकी क्लासें देख सकते हैं। तो आज अपन डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन चक्र। तो सबसे पहले अपन नाइट्रोजन चक्र समझने से पहले उनके थोड़ी सी थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे अपन आसानी से उस चक्र के बारे में समझ सकें। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन: भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीकरण यौगिकों के रूप में स्थायीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने के अनवरत प्रक्रम को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। अब नाइट्रोजन चक्र की सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन बता रखी है कि भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा, भूमि के अंदर और पौधों के अंदर विभिन्न विधियों द्वारा जो वायुमंडल के अंदर जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजनीकरण यौगिकों में रूप में स्थायीकरण हो जाता है, टूट जाते हैं, नाइट्रोजनीकरण यौगिकों में बदल जाते हैं। ठीक है। और वापस स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने वाले अनवरत लगातार चलने वाले प्रक्रम को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं अपन कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों तथा जीवों के लिए आवश्यक विविध यौगिकों में परिवर्तित और इन नाइट्रोजन यौगिकों का उनके मृत जीवों एवं पौधों के विनियोजन के पश्चात नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में लौटने की चक्रीय प्रक्रिया को कई चरणों में संपन्न होती है। तो अपने वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये भी परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों और जीवों के लिए जो आवश्यक विधियों द्वारा यौगिकों में परिवर्तित होता है और तथा नाइट्रोजन यौगिकों का उनके मृत जीवों और पौधों के विनियोजन, वापस वो जीव मृत होते हैं और पौधों का विनियोजन होता है, तो वापस वो नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में लौटने की ये चक्रीय जो प्रक्रिया होती है, इसके कई चरण होते हैं, बहुत सारे चरणों में इनको बांटा गया है। तो कैसे आगे बढ़ते हैं? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि बिजली का चमकना वगैरह है, इसके थ्रू क्या होता है, किसका निर्माण होता है? बिजली के थ्रू, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल के अंदर, जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है और सीधे नाइट्रोजन का यूज़ पौधे नहीं कर सकते हैं। तो वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कैसे होता है कि वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में जो बिजली वगैरह चमकती है उसे वो जो नाइट्रोजन होती हैं वो क्या होती है? नाइट्रिक एसिड के रूप में चेंज हो जाती हैं। और नाइट्रिक एसिड जो होता है वो वर्षा के जल के साथ क्या होता है? मिट्टी तक पहुंचता है। यहाँ चूना पत्थर तथा क्षारों से अभिक्रिया होने पर नाइट्रेट की उत्पत्ति होती है और जो ही वो नाइट्रिक एसिड जो होता है मिट्टी के अंदर क्षार और चूने पत्थर से अभिक्रिया करता है, तो वो किस में बदल जाता है? वो नाइट्रेट के अंदर बदल जाता है, NO3 माइनस। नाइट्रेट के अंदर ये चेंज हो जाता है, कौन? नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और मिट्टी के अंदर क्या हो जाता है? उसका संग्रह हो जाता है। ये तो हो गया प्राकृतिक तरीका। ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें कि जो पौधों के पोषण में काम आती हैं, जो ये अभी नाइट्रेट बना है वो पौधों के पोषण में काम आती हैं। मिट्टी से पौधों द्वारा ग्रहण की गई नाइट्रोजन जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाती हैं। मिट्टी में विद्यमान विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, अब मिट्टी के अंदर जो विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, विद्यमान बैक्टीरिया तृतीय पदार्थों, सूखे पौधों और मृत प्राणियों को सड़ाकर अमोनिया तथा अमोनिया लवण में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम नामक ये होते हैं, नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया जो होते हैं, वो भी मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं नाइट्रोजन के, उनको क्या करते हैं? उनको सड़ाकर, उनको अपघटित कर कर उन पौधों को, पदार्थों को, मृत प्राणियों को अपघटित कर कर वो किस में चेंज कर देते हैं? वो अमोनिया और अमोनिया लवण में परिवर्तित कर देते हैं। और अमोनिया जो होती है NH4+, अमोनिया जो होती है NH4+ होती है, उसमें परिवर्तित कर देते हैं, जिसे अन्य प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे वो दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं, NO3 माइनस में बदल देते हैं, जिसका क्या हो जाता है? संग्रह मिट्टी के अंदर संग्रह हो जाता है, जिसका मिट्टी के अंदर संग्रह हो जाता है। मिट्टी में उपस्थित इस संयुक्त नाइट्रेट को तीसरे प्रकार
कि अनाइट्रिकारी बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस में क्या कर देते हैं, परिवर्तित, उस नाइट्रोजन को क्या, नाइट्रेट को क्या कर देते हैं, तीसरे तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं अनाइट्रिकारी, वो क्या करते हैं, उसको वापस नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और ये मुक्त होकर वायुमंडल में वापस पहुंच जाती है और इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र पूर्ण होता है। नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से बिजली के द्वारा और बाकी जो होता है उन बैक्टीरियाओं के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइड्स, अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है और वापस जो विनाइट्रिकारी जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं तो वापस नाइट्रोजन गैस में उनको बदल देते हैं और नाइट्रोजन चक्र पूर्ण हो जाता है। अब इस नाइट्रोजन चक्र को समझने के लिए देखो ये पूरा फोटो है एक साथ। अब अपन इसको समझते हैं कि सबसे पहले तो देखो इसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय सबसे ऊपर जो दे रखा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जिसका अपन सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो पहले अगर आगे चले तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है। तड़ित मतलब अपन ने पढ़ा था बिजली के द्वारा, तो बिजली चमकती है तो किसमें वो चेंज हो जाता है, नाइट्रिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है जिसका स्थिरीकरण होता है और वो किसमें मिल जाती है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में बदल जाती है, नाइट्रेट के अंदर बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर प्रोसेस देखें अपन तो वायुमंडल, ये तो तड़ित वाला तो हो गया। दूसरा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, जीवाणु और नील हरित शैवालों द्वारा क्या किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है और स्थिरीकरण करने से क्या होगा, स्थिरीकरण करने से जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल दिया जाता है। नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल दिया जाता है मतलब कैसे, नाइट्रेट, नाइट्राइड्स, अमोनिया में बदल दिया जाता है, NH4 प्लस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, इन सब में बदल दिया जाता है। ये जो होते हैं किसमें, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक ये मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं नाइट्रोजन यौगिक। ठीक है, इसका उपयोग कौन करता है, उसका उपयोग देखो अगर अलग से बीच में से बनाए तो उसका वो योग्य उपयोग पौधे अवशोषण करते हैं, खाना बनाते हैं, जंतुओं द्वारा पौधों को भोजन के रूप में लिया जाता है और वापस जंतु जो उत्सर्जित करते हैं उनकी मृत्यु के बाद वो नाइट्रोजन अवशेष जो होता है वो वापस किस में मिल जाता है, वो वापस मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक अभी मिट्टी के अंदर वापस मिल गया तो ये वापस किस में, जीवाणुओं द्वारा क्या किया जाता है, नाइट्रोजन यौगिकों का गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। जीवाणु द्वारा किस में, गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है और ये गैस या नाइट्रोजन क्या होती है, वापस वायुमंडल के अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये सिंपल सा चक्र है नाइट्रोजन चक्र, जो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते प्राकृतिक रूप से तड़ित द्वारा और बाकी नाइट्रोजन जो जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसका नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और वापस नाइट्रोजन के मिक्स कर लेते हैं। ये चक्र निरंतर रूप से चलता रहता है, ये चक्र निरंतर रूप से चलता रहता है इसलिए इसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो ये सिंपल सा चक्र के बारे में आज अपन ने डिस्कस किया और अगले टॉपिक, अगले वीडियो के अंदर अपन नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।